गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका हरीश धीर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश धीर में। स्टूडेंट्स, आज की अपनी 13वें दिन की क्लास है और हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्सेशन। बातचीत को किस तरीके से हम और आगे बढ़ाएं। अब तक की हमने जितनी भी क्लासेस देखी है उन सब में आई होप कि आपने घर पे रेगुलर प्रैक्टिस की होगी, आपने कन्वर्स किया होगा एक दूसरे के साथ में। उन्हीं से रिलेटेड हम धीरे धीरे अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है ये बिगनर्स के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए या हर उस इंसान के लिए जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इजी टू हार्ड, लर्न बाय फन मेथड से हम ये कार्य कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्सेशन है और देखिए किस तरीके से हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हरीश धीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इसे शेयर कर दीजिए। ये जो क्लासेस चल रही है ये हमारे स्कूल की तरफ से DMS कलाना भादरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से चल रही है। DMS की तरफ से स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आज का जो ये कन्वर्सेशन है इस तरीके से कन्वर्सेशन आप और भी कोशिश करें करने की। अपने जो नोट्स जिसमें आप बना रहे हैं उसमें इसे लिखें और ऐसा का ऐसा एक और दूसरा टॉपिक है अपने आप बनाएं जिसपे हम कन्वर्स भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक लाइन है और एक छोटी सी लाइन पे हमने इतना बड़ा ये सिस्टम बनाया। हमारी लाइन है आई वॉन्ट टू गो अर्ली टुडे। मैं आज जल्दी जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो होम अर्ली टुडे भी कह सकते हैं, मैं आज घर जल्दी जाना चाहता हूं। अब देखो हम अपनी भाषा में जैसे स्कूल में 4 फ्रेंड है, उसने कहा कि आज तो मैं इंटरवल में जाऊंगा। अच्छा, इंटरवल में जाओगे? कितने बजे? 1 बजे। अच्छा, क्यों? कोई काम है? अच्छा, वापस आओगे? हाँ, वापस आऊंगा। कितने बजे आओगे? अच्छा, कैसे जाओगे? कैसे वापस आओगे? बातचीत होती है, ऐसी होती है। उसी कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। डू यू वांट टू गो अर्ली टुडे? क्या आज आप जल्दी जाना चाहते हैं? या आई वाना गो अर्ली टुडे। वाना बताया था मैंने पहले भी, 1 2 को हमने क्या कहा है? वाना। या आई वाना गो अर्ली टुडे, मैं आज जल्दी जाना चाहता हूं। एक्चुअली आई गॉट ए पीस ऑफ वर्क। एक्चुअली आई गॉट, आई मतलब आई हैव गॉट ए पीस ऑफ वर्क। मुझे एक काम है। पीस ऑफ वर्क का मतलब मुझे एक काम है। दैट्स वाई, इसलिए। दैट्स वाई, इसलिए। आई वाना गो अर्ली टुडे, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। वापस से देखते हैं। यप, आई वाना गो अर्ली टुडे, हाँ मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। एक्चुअली आई हैव गॉट ए पीस ऑफ वर्क, मुझे एक काम है। दैट्स वाई, इसलिए। आई वाना गो अर्ली टुडे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना चाहता हूँ। व्हाट टाइम विल यू गो? कितना बजे जाओगे? आई विल गो नियर अबाउट 10 o'clock, मैं लगभग 10 बजे जाऊंगा। नियर अबाउट मतलब लगभग। आई विल गो, आई विल को हमने क्या कहा? आई विल गो नियर अबाउट 10 o'clock, मैं लगभग 10 बजे जाऊंगा। वे विल यू गो? कहाँ जाओगे? आई विल गो माई फ्रेंड्स होम, मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा। आई विल गो माई अंकल्स होम। आई विल गो माई मैटर अंकल्स होम, मैटर अंकल मतलब मामा जी। विल यू कम बैक? वापस आओगे? आई विल कम बैक, वापस आऊंगा। व्हाट टाइम विल यू कम बैक? कितने बजे आओगे? आई विल कम बैक 10 o'clock एट नाइट, मैं रात को 10 बजे आऊंगा। हाउ विल यू गो? कैसे जाओगे? देखो साधन के लिए पूछ रहा है, तरीका पूछे किस तरीके से जाओगे। साधन पूछ रहा है तो हाउ का यूज। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाओगे? आई विल गो बाई बस, बाई बाइक, बाई कार, बाई ट्रेन। ठीक है, अगर पैदल जाएंगे तो आई विल गो ऑन फुट। आई विल गो ऑन फुट। आ रही बात समझ में? एक बार इसे लिखिए, फिर हम वापस से इसको सिस्टम को देखते हैं, समझते हैं। प्लीज राइट इट स्टूडेंट्स।
जब आप इसे लिख रहे हैं उस समय आपके दिमाग में ऐसी सिचुएशन, इमेजिनेशन पावर है, उसको आप ना बढ़ाइए, इमेज कीजिए कि हाँ आपके साथ में ऐसी सिचुएशन हो रही है और आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। बनाइए कि आपके साथ में ऐसा हुआ कि आते ही आपने कहा दोस्त से कि मुझे कल जल्दी जाना है। अच्छा, जल्दी जाना है, जल्दी क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाओगे, कितने बजे जाओगे, वापस आओगे, कब आओगे, ये सारी की सारी जो एक्शंस है आपने अपने उस कन्वर्सेशन में डालनी है। और यदि आप ऐसा डालेंगे तो आपकी कन्वर्सेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा कि सर हमारा वोकैब थोड़ा सा कमजोर है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका वोकैब कमजोर है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रेगुलर है वो 50 वर्ड मीनिंग लिखो, उनको याद करो, उनको मेमोराइज करो। नहीं, आप एक काम कीजिए, इंग्लिश की बुक्स, इंग्लिश की नॉवल, इंग्लिश की कॉमिक्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो भी आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें पढ़ना शुरू करें। लॉकडाउन में आप ला नहीं सकते, अभी ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो आता है टीवी पे, आप उसको देख सकते हैं। ऐसी मूवी देखिए जिनमें नीचे टाइटल है वो इंग्लिश में चलता रहता है। ऐसी काफ़ी हॉलीवुड मूवीज आती हैं जिनमें नीचे टाइटल इंग्लिश में चलता रहता है, वो बोल रहे हैं उनको सुनिए और अपनी आंखें उस टाइटल के ऊपर रखिए, उनको पढ़िए, तो इससे आपकी इंग्लिश है वो और भी ज़्यादा साउंड होगी। आई बात समझ में? अब देखिए हम इस कन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं। टॉपिक वही है, आई वॉन्ट टू गो अर्ली टुडे। डू यू वांट टू गो अर्ली टुडे? या, आई वॉन्ट टू गो अर्ली टुडे। एक्चुअली आई गॉट ए पीस ऑफ वर्क, दैट्स व्हाई आई want to go early today. Actually, my uncle's marriage, that's why I go home early today. Actually, some guests are coming at my home. Actually, there is a function in my matron village, ननिहाल, matron village ननिहाल, कोई फंक्शन है इसलिए मुझे जाना है, ठीक है। What time will you go? I'll go near about 11 o'clock. I'll go in interval. I'll go in Rishis. Where will you go? I'll go Rajgarh. I'll go Taranagar. I'll go Churu. I'll go Hanumangarh. I'll go my uncle's home. I'll go my grandmother home. Will you come back? Yep, I'll come back. What time will you come back? I'll come back at 10 o'clock. मैं लगभग 10 बजे आऊँगा। I'll come back at evening, at night, मैं रात को आऊँगा। I'll come back in evening, शाम को आऊँगा। जब आपको वापस से आना है तब। How will you go? कैसे जाओगे? I'll go by train. I'll go by bike. I'll go, जिस भी साधन से आप जाएंगे उस साधन को आप लिख सकते हैं, उस साधन का आप नाम लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? स्टूडेंट, एक होता है होम और एक होता है हाउस। होम होता है खुद का घर और एक होता है हाउस, किराए का घर। ये जहां पे हम थोड़े टाइम के लिए, जैसे रेस्ट हाउस है, थोड़े टाइम के लिए हम रुकते हैं, उनके लिए हम हाउस का यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए लिखिए फटाफट से, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए आज की हमारी 2 लाइनें जो हम लिखते हैं, तो प्रोवर्ब, इडियम्स। पहला है डोंट सल्क, मुंह मत
बनाओ या मुंह है मत फुलाओ। डोंट स्टाइल, छोटे बच्चे होते बार बार में नाराज हो जाते हैं, फोटो को और गाल को मोटा कर लेते हैं इनमें। ही स्किनी या लीन। देखो स्किनी होता है पतला और लीन होता है ठीक, मतलब मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं। बीएमएस के अकॉर्डिंग, बॉडी मास इंडेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग फिट, तो उसके लिए हम लीन। जैसे मैं स्किनी हूं और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पतला हूं, और यदि कोई ठीक है बलिष्ठ है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? जैसे मॉडल्स या जो एक्टर होते हैं वो मोटे भी नहीं होते पतले भी नहीं होते, उनके लिए हम लीन का यूज करेंगे। ठीक है, फिट, जो फिट है उनके लिए, और जो पतले हैं। आई बात सुनिए सर, आई होप कि आप रेगुलर ऐसे ही मेरे साथ में बने रहेंगे और पूरा इस वीडियो को देखते रहेंगे, आगे सीखते रहेंगे और आगे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।